नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहानी मंगर, जो रामबृछ बेनीपुरी जी ने एक मंगर हल चलाने वाले के जीवन को उजागर करने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले हम रामबृछ बेनीपुरी जी के जीवन को समझते हैं। उसके बाद हम उनके बहुत दिल के पास रहने वाला एक किसान मंगर की कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। मंगर जो लेखक हैं रामबृछ बेनीपुरी जी ने, इन्होंने अपने अनुभव के द्वारा इस पे एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, जो उनके दिमाग में, जो उनके समय में, बचपन में जो इन्होंने देखा था, उसको उकारने का प्रयास किया है। लेखक के बारे में जान लेते हैं। साहित्यकारों में बेनीपुरी जी का प्रमुख स्थान है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु बेनीपुरी ग्रंथावली के विभिन्न खंडों में प्रकाशित विपुल साहित्य उनकी प्रतिभा और कीर्ति की परिचायक है। पतितों के देश में उपन्यास, अम्बापाली नाटक, चिंता का फूल कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्त, जंजीरें और दीवारें संस्मरण, माटी की मूर्ति रेखा चित्र और गेहूं और गुलाब निबंध इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं एक ओर समाज, परिवेश और सशक्त अनुभूति से युक्त है, तो दूसरी ओर उनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी पूरी निष्ठा के साथ विद्यमान है। मंगर एक हलवाहा है, जो बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। लेखक ने मंगर के स्वाभिमानी और कर्मठ व्यक्तित्व का सशक्त रेखांकन किया है। गांव के अन्य हलवाहा से अधिक कार्य क्षमता के कारण उसका स्वभाव युवा अवस्था में तो निभ गया, मतलब चला गया। युवा अवस्था में तो अपना काम चला लिया, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तो उसके लिए यह अभिशाप अब बन गया था। जर्जर जो हो चुका था, बूढ़ा जो हो चुका था व्यक्ति को भी अब प्रेरणाप्रद रूप में चित्रित करना बेनीपुरी जी के लिए एक गद्य शैली का परिचय देता है। मंगर रामबृछ बेनीपुरी द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक मजदूर के जीवन और दशा का चित्रण किया है। रामबृछ बेनीपुरी आम जनता के लेखक थे। उनका विश्वास था कि भारत का जीवन गांव में बसता है। अगर साहित्य जीवन का चित्रण है, तो उसमें संपूर्ण जीवन का चित्र उपस्थित होना चाहिए। अब तक अधिकांश लेखक केवल महलों की ओर देखते आए थे, लेकिन बेनीपुरी जी ने झोपड़ियों की ओर भी ध्यान दिया। अब तक जिन पात्रों की अवहेलना की जाती थी, बेनीपुरी जी ने उनका उद्धार भी किया। ऐसे ही पात्रों में मंगर भी एक पात्र है। वह एक साधारण हलवाहा है। उसे कौन जानता है? पर क्या हलवाहा आदमी नहीं होता? उसके जीवन में रंगीनी नहीं होती, सपने नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, आशा निराशा? पर क्या हलवाहा आदमी जो अपनी तपस्या और अपनी संवेदना से जीवन का यापन करता है, साहित्य इन भावों की अवहेलना कैसे कर सकता है? मगर बेनीपुरी जी ने एक बड़ा ही विश्वासी हलवाहा था। वह कमर में वस्त्र के नाम पर केवल भगवा पहन रहता था, एक धोती बस पहना रहता था। वह अपने काम में बड़ा दक्ष था। लेखक के बाबा और चाचा उसे बहुत मानते थे। मंगर मंगर था अभावग्रस्त, पर उसे स्वाभिमान कूट-कूट कर भरा था। क्या मजाल की कोई उसे खरी खोटी सुना दे। वह था तो बद दरिद्र, बददीन नहीं था। ईमानदार और कर्मनिष्ठा उसकी नस नस में भरा हुआ था। वह इतना विश्वासी था और इतना डट कर काम करता था कि कहानीकार के बाबा उसे बहुत मानते थे। जहां दूसरे जनों को एक एक रोटी मिलती थी, वहां मंगर को 1.5 रोटी मिलती थी। बिना कहे सुने वह खेती का काम बड़े चौकसी से करता था, मगर देखने में तो काला कलूटा था, पर था खूबसूरत। इस अर्थ में कि उसके शरीर का गठन बहुत सुंदर था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, और अच्छा सौंदर्य तो अच्छे स्वास्थ्य में ही निवास करता है। मंगर की मानवता महान थी।
वह मनुष्य को तो प्यार करता ही था, पशुओं के प्रति भी उसका वैसा ही प्यार था। अपनी रोटी में से आधी रोटी वह बैलों को खिला देता था। बैल को वह साक्षात महादेव समझता था। मंगल हलवाहा में सच्चरित्र मजदूर को झांकी मिलती थी। यह सही है कि वह विद्वान नहीं है, आधुनिक सभ्यता का रंग उस पर नहीं चढ़ पाया है, पर उसमें जो गुण है वह हमारे भारतीय ग्रामों के गुण हैं, हमारी मानवता के गुण हैं। अतः मजदूर होने के कारण मंगल भले ही एक छोटा दिख पड़ता हो, पर मानवता के नाते वह महान है। मंगर अपने काम में डटा रहता, इसीलिए उसे अन्य मजदूरों से विशेष और अच्छी रोजी मिलती थी। वह लेखक को बहुत मानता था। कई बार लेखक को उसने अपने कंधे पर चढ़ाया था। वह बाहर से तो बेलीस मालूम पड़ता था, पर भीतर से बहुत कोमल एवं भावप्रवण था। पर्व त्योहार के अवसर पर मंगल के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई जाती थी। कभी कभी उसे धोती भी मिलती, वह पहनकर भगवा पहनने पर भी वह बहुत सुंदर लगता था। उसके शरीर का गठन बड़ा ही सुव्यवस्थित और सुंदर था, अतः लेखक को वह उसी रूप में अच्छा लगता था। एक बार मंगर के सिर में दर्द हुआ। उसकी स्त्री भकोलिया, जो कि एक आदर्श पत्नी भी थी, दालचीनी ले आई और उसके सर पर उसका लेप लगा दिया। सर दर्द तो चला गया, पर साथ ही उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। एक बार जाड़े के महीने में जब लेखक ने अपने गांव आया तो उसने एक आदमी को लड़खड़ा कर चलते देखा। वह ठीक से उसे नहीं पहचान सका कि वह कौन है। बाद में मालूम हुआ वह तो मंगर था। वह एकदम जर्जर हो गया था। उसे देखकर लेखक को बड़ा दुख हुआ। एक बार गंभीर मंगर चलते चलते गिर पड़ा तो फिर कभी न उठ सका। तो ये मंगर कहानी एक किसान के आत्म स्वाभिमान की कहानी लेखक के रेखा चित्र के द्वारा उसके जीवन को उकारने का प्रयास किया। तो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम नया कहानी पढ़ते हैं, महाभारत की एक साँझ। चलिए ये देखते हैं उसमें क्या है। महाभारत की एक साँझ एकांकी है जो महाकवि भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है। जैसा पिक्चर के द्वारा दिख रहे हैं सर कवि जी। तो हम आइए सबसे पहले इन कवि के महाभारत की एक रात में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या बातचीत हुई, उसको लेखक ने किस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, हम उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं कवि जीवन के बारे में। सबसे पहले तो ये कवि हैं तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि और लेखक समालोचक भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा के सतघड़ा मोहल्ले में हुआ। उन्होंने आगरा और दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त की और आकाशवाणी में तथा अनेक साहित्यिक संस्थानों में सेवा की। सन 1941 में इनका पहला काव्य संग्रह छवि के प्रबंध प्रकाशित हुआ और इसके उपरांत वे मारवाड़ी समाज के मुखपत्र समाज सेवा के संपादक रहे। इसी दौरान वे कलकत्ता गए और वहां उनका परिचय बांग्ला साहित्य एवं सांस्कृतिक से हुआ। वे तार सप्तक 1943 में महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मानित हुए और अपनी कविताओं एवं वक्तव्यों के लिए चर्चित। 1948 में वे आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी बन गए। 1959 में उनका एक संग्रह जो अप्रस्तुत मन प्रकाशित हुआ, जो उनकी रचनात्मक परिपक्वता और वैचारिक प्रौढ़ता का निदर्शन था। 1960 में वे साहित्य अकादमी के उप सचिव बने। अपनी व्यंग मुखर प्रखरता के नाते उनकी रचनाएं अपने समकालीनों में जितनी सर्वथा अलग प्रतीत होती है, उतनी ही आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लगती है। तो लेखक का परिचय जानने के बाद आइए हम समझते हैं लेखक की गहराई के द्वारा लिखा हुआ महाभारत की एक साँझ कहानी और उसको समराई किया हुआ है किस तरह से कविता को कहानी के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए उस पर हम प्रकाश डालते हैं।
तो महाभारत की एक सांझ जो है भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी है, जो एक अंक में लिखी गई है, जो पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक पौराणिक कथा वस्तु को नवीन रूप दिया गया है। लेखक ने यह भी समझाने का प्रयास किया है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के लिए केवल दुर्योधन ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार रही होगी। एकांकी में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अकेला दुर्योधन दैत्यवन के एक सरोवर में छिपा हुआ था। पांडवों के ललकारने पर वह विवश होकर बाहर निकलता है, भीम के साथ गदा युद्ध करता है और आहत होकर गिर जाता है। संध्या के समय जब युधिष्ठिर उसे सांत्वना देने आए, तो उन दोनों के बीच जो संवाद होता है, वही इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। महाभारत की एक सांझ एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के युद्ध की एक विशेष संध्या का सजीव चित्रण किया गया है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के मध्य हुआ था, न्याय और अन्याय के पक्ष को लेकर, और इस पौराणिक युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव विजयी हुए। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी प्रमुख सैनिक मारे गए, परंतु दूसरे पक्ष के प्रमुख सुयोधन बच गया। वह अपनी जान बचाने के लिए द्वैतवन में सरोवर में जल स्तंभ में छिप गया, परंतु न जाने पांडवों को कैसे इसकी खबर लग गई। वे सरोवर पास चले गए। पांडवों ने दुर्योधन को ललकारा। दुर्योधन ने अंततः गदा लेकर युद्ध करने का निश्चय किया। पांडवों की ओर भीम गदा लेकर उतरे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उनकी जंघा पर गदा प्रहार किया और दुर्योधन चित्कार कर गिर पड़ा। पांडव जय घोष करते हुए चले गए। संध्या समय सबसे पहले अश्वत्थामा आया और पांडवों से बदला लेने के लिए बात कहकर चला गया। इसके बाद युधिष्ठिर आए, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अंत में दुर्योधन ने कहा कि उसे युद्ध के लिए कोई ग्लानि नहीं है, केवल एक ही दुख है, उसके साथ जाएगा, वह यह कि उसके पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो वह ही राजा बनता। इस प्रकार एकांकी समाप्त हो जाती है। कहानी में जो लेखक ने समझने का प्रयास किया कि क्या उद्देश्य, क्या संदेश हमारे समाज को जाता है, तो यह कहानी एक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित एकांकी है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। धृतराष्ट्र अंधे से जन्म से अंधे थे। उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री थे। उनमें छोटे भाई का नाम पांडु था। जन्मांध होने के कारण वह राजा नहीं बन सके, इसीलिए पांडु राजा बने। उनके 5 पुत्र थे, जो कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। कुछ समय बाद पांडु धृतराष्ट्र को राज्य सौंप कर वन चले गए और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखक बताता है कि एक छोटे भाई बड़े भाई को जब राज नहीं मिलता है, तो वो छोटे भाई को राज सौंप देता है। लेकिन जब भाई चला जाता है, स्वर्गवास हो जाता है उसका, तो उनके बच्चे आपस में किस तरह से लड़ते हैं। अगर घर में आपके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, पिता माता अगर अलग नहीं करते हैं, तो बच्चे को फैसला करना बहुत कठिन हो जाता है और यह महाभारत का रूप ले लेता है। कालांतर में जब युधिष्ठिर ने राज्य पर अपना अधिकार मांगा, तो दुर्योधन बौखला गया। सदाचारी पांडव 5 ग्राम लेकर संतुष्ट थे, पर दुर्योधन उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी बात पर महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। इस प्रकार अन्यायता पर न्याय की, सत्य पर असत्य की, दुराचार पर अच्छे आचरण की जीत हुई। मनुष्य को हमेशा अच्छे मूल्यों के साथ जीना चाहिए तथा सत्कर्म, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। इसी महत्व को प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने समझाने का प्रयास किया है। अब महाभारत की एक सांस शीर्षक की सार्थकता क्या है? यह सार्थक है, इसका एक
जो नाम दिया गया है, क्या है यह उपयुक्त है? आइए हम देखते हैं। इसकी समालोचना करते हैं कि क्या यह कहानी वाकई ही इस नाम से ठीक सिद्ध होती है। तो महाभारत की एक सांच एकांकी में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा एक पौराणिक कथा पृष्ठ वस्तु को एक नवीन रूप दिया गया है। लेखक ने यह भी समझाने का प्रयास किया है कि महाभारत की विनाशकारी युद्ध के लिए केवल दुर्योधन ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडव भी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी देते हैं। एकांकी में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरव पक्ष की ओर से अकेला जीवित दुर्योधन जो सरोवर में छिपा हुआ था, पांडवों के ललकारने पर वह विवश होकर बाहर आया। भीम के साथ गदा युद्ध हुआ। दोनों महारथी भिड़े हुए थे कि तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत किया कि वह दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करे। भीम के ऐसा करने पर दुर्योधन चित्कार करता हुआ बुरी तरह आहत होकर गिर पड़ा और पांडव जयघोष करते हुए चले गए। समय पर दुर्योधन उसे सांत्वना देने आए तो दुर्योधन ने उन्हें ही विनाशकारी युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उसने यह भी कहा कि यह युद्ध के लिए पांडवों की महत्वाकांक्षी की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। इसी प्रकार संध्या के समय ही प्रलाल करते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत की एक सांझ पाठकों को झकझोर देती है तथा कुछ अलग हटकर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या युद्ध के लिए कौरव ही जिम्मेदार थे, पांडव नहीं। इसी प्रकार एकांकी का शीर्षक सार्थक एवं उचित लगता है। अब आइए हम इसके एक सारांश को भी देख लेते हैं। महाभारत की सांझ एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत एकांकी में महाभारत के युद्ध की एक विशेष संध्या का जीवन चित्रण किया गया है। महाभारत का युद्ध कौरव के पांडवों के मध्य हुआ था। न्याय और अन्याय के पक्ष को लेकर इस पौराणिक युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव विजयी हुए। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी प्रमुख सैनिक मारे गए, परंतु पक्ष के प्रमुख सुयोधन बच गया। वह उनकी जान बचाने के लिए दैत्यवन में सरोवर के जल में अंदर छिप गया। परंतु न जाने पांडवों को कैसे इसकी खबर लग गई। वो सरोवर के पास गए। पांडवों ने दुर्योधन को ललकारा। दुर्योधन ने गदा लेकर युद्ध करने के लिए निश्चय भी किया। पांडवों की ओर भीम गदा लेकर चले लड़ने। तभी श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को जंघा पर प्रहार करने के लिए कह दिया। दुर्योधन चित्कार कर गिर पड़ा और संध्या के समय अश्वत्थामा आया और पांडवों से बदला लेने की बात कहकर चला गया। इसके बाद युधिष्ठिर आए। उसके बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अंत में दुर्योधन ने कहा कि उसे युद्ध के लिए कोई ग्लानि नहीं है, केवल एक ही दुख उसके साथ जाएगा, वह यह कि उसके पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो वह भी राजा बनता। इस प्रकार एकांकी का समापन हो जाता है। आइए हम दुर्योधन के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हैं कि उसका चरित्र किस प्रकार का था। तो वह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। उसका मूल नाम सुयोधन था, पर अपने दुराचरण के कारण लोग उसे दुर्योधन के रूप में जानने लगे। वह अत्यंत वीर पराक्रमी तथा युद्ध विद्या में कुशल था। वह सोचता था कि यदि उसके पिता अंधे नहीं होते तो वही हस्तिनापुर का राजा बनता। उसके पिता धृतराष्ट्र ने उनके पुत्र मोह में अंधे होकर उसे निरंकुश और स्वेच्छाचारी बना दिया। वह पांडवों की सुई को नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसी जिद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन कौरवों के सभी पक्षकार मारे गए। घायल होकर दुर्योधन स्वयं भी एक सरोवर में जा छिपा, लेकिन पांडवों ने उसे वहीं छोड़ दे। भीम के साथ दुर्योधन भीषण गदा युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के कहने पे भीम ने जंघा पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन ने अंत समय में भी महाभारत के युद्ध के लिए पांडवों को दोषी ठहराता रहा। उसे इस बात का दुख था कि उसके पिता यदि अंधे न होते तो वह आज इस प्रकार न मारा जाता, वह भी आज हस्तिनापुर का
राजा होता। तो इस प्रकार से महाभारत की एक साझ कहानी समाप्त होती है और हमें उससे यह बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें आपस में लड़ने की बजाय सही ढंग से उसको समझने की जरूरत है और हमेशा अपने माता-पिता को दोषी ठहराने से पहले अपने चरित्र को देखना चाहिए कि हम कितने सही और गलत हैं। अगर आप भी अपनी बार-बार गलतियां पीछे जाके ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां और कमियां दिखती हैं। लेकिन समय के अनुसार जैसा समय चलता है उस समय का फैसला तभी सही होता है। आने वाली पीढ़ी को भले ही वह फैसला गलत लगे, लेकिन जब आप समय चल रहा होता है और उस समय और सिचुएशन को देखते हुए आप निर्णय लेते हैं, तो हम कभी यह नहीं कह सकते हैं कि वह निर्णय गलत था या सही था। समय जैसा था, निर्णय वैसे ही थी। तो मुझे लगता है कि जो महाभारत की एक साँझ है, जो दुर्योधन सोचता है कि मेरे पिताजी अंधे ना होते तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दुर्योधन गलत है। अगर उसमें काबिलियत होती तो अपनी काबिलियत के दम पे वह अच्छा राजा बन सकता था। लेकिन उसके अंदर यह घमंड था कि मैं ये गद्दी नहीं छोड़ूँगा, ये मेरे पिताजी का है, मैं अपने भाइयों को नहीं दूँगा, ये गलत है। कोई भी ना लेके आया है, ना लेके जाएगा। जो कुछ है यहीं पे हम यहीं पे छोड़ जाएँगे, तो वो सिर्फ़ यादें रह जाते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हम दुर्योधन को बुरे कर्मों के नाम से जानते हैं और युधिष्ठिर को अच्छे कर्म को नाम से। तो जैसा आप कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा और मुझे भी यह कहानी से और आप सबको भी यही शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा। तो कहानी आपको कैसी लगी? आप लोग ज़रूर पढ़िए, समझिए और कुछ भी प्रश्न हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।